इस पे फोकस करना, इस पे फोकस करना। देखे अंगारे देखे कि नहीं? अभी बेटे को ये गाड़ी दिलाओगे? खर्चा है अभी, खर्चा है इसका, और इसका मोटा खर्चा है। हाँ। अच्छा गावत, ये क्या हो गया? ये पूरा का पूरा पार्ट काला हो गया है दर्द के मारे। हेलो, क्या हाल है? हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। बाइक की डिलीवरी ली, आपने वो वीडियो देखा। बाइक लेके अगले दिन गया राइड करने के लिए और वहाँ पर बाइक क्रैश हो गई। वो वीडियो किसी कारणवश अभी मैं डाल नहीं पाऊंगा, आगे चल के आपको वीडियो देखने मिलेगा। उस दिन के बाद की कहानी अब शुरू होती है। लदीज एंड जेंटलमैन, कल रात को जो दर्द हो रहा था वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि रात को बुखार भी आ गया था। बट अभी मॉर्निंग में जब उठा तो बहुत रिलीफ है। अब उतना पेन नहीं हो रहा जितना कल हो रहा था। मतलब कल ये जो अभी मैं चल पा रहा हूँ, ये मैं कल नहीं कर पा रहा था। कल मुझे सुसु करने के लिए भी ऐसे जाना पड़ रहा था। अब ठीक है, अब मतलब चल सकता हूँ। और एक मेरा काम है जो आज ही करना ज़रूरी है। क्या है कि जब से मैं MotoGP देख के आया हूँ ना, उसके बाद मैंने ठान लिया है कि अपनी BMW S1000 RR को मैं ट्रैक पे चलाऊंगा। बट उस बाइक को ट्रैक रेडी करना पड़ेगा, तो उसमें कुछ काम है जो करना है। चलते चलते बताता हूँ। ये वाला शूज़ पहनूंगा मैं, क्योंकि अभी भी अपना एंकल जो है काफ़ी नाजुक सिचुएशन में है। यहाँ वहाँ से मुड़ना नहीं चाहिए। ये क्या है कि एकदम टाइट पकड़ के रखेगा, मुड़ने नहीं देगा, तो फिर ज़्यादा दर्द नहीं होगा। अदरवाइज नॉर्मल शूज़ में क्या है, एंकल यहाँ वहाँ मुड़ सकता है। अभी मैंने वो क्रीम लगाया है इसमें। जब जब वो क्रीम लगाता हूँ तब तक थोड़ा सा राहत मिलता है, तो अभी थोड़ा राहत है। कोई बोलेगा ये नई बाइक है? कोई नई बाइक को इतना तड़पाता है? क्यों? बाइक निकालने के लिए मेरे से अकेले तो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने गौरव जी को बुला लिया, थोड़ा हेल्प कर देंगे निकालने में। कोई है क्या? कुछ किसी के पास कपड़ा है क्या? यहाँ पर किसी की बाइक में पड़ा हुआ है क्या? यहाँ एक दिन भी बाइक रखो तो सब धूल धूल हो जाता है। इसमें पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डलवाते हैं। पावर है क्या? पावर है तो फिर डाल दो। 500 रुपये का डाल दो। 500 रुपया पेट्रोल। गाड़ी का ज़्यादा वजन है, लेकिन मेरा एक पैर काम नहीं करना है। तो पैर में, वो पैर में लगा है मेरे को। ये ज़ीरो किया था आपने? ज़ीरो स्टार्ट ही नहीं होगा। कबूतर उड़ा दिया मैंने सारे। After a long time, BMW S1000 RR, क्या ही फील है भाई। स्पोर्ट्स बाइक हिट्स समथिंग डिफरेंट। पहला प्यार। अपनी बाइक में क्विक शिफ्टर नहीं है, मतलब है बट वो काम नहीं कर रहा है, तो अपने को क्विक शिफ्टर मंगाना है। ओहो, कॉर्नरिंग देखते ही ऐसा लगता है कि कर ही दे, लेकिन नहीं, अपने आप को संभालना पड़ता है, बिकॉज रोड पे कोई भी मस्ती नहीं। तो एक क्विक शिफ्टर का काम है इसमें, और दूसरा जो इसके सामने का राइट साइड वाला फोक लेग है, उसमें थोड़ा रस्ट आया हुआ है, तो पूछना है कि काम चलेगा कि नहीं चलेगा। वैसे जैन भाई बोल रहे हैं कि नहीं, चेंज कर लो, बट एक बार अपन सुमंत भाई को भी दिखाएंगे, क्योंकि वो डिटेलिंग का काम इतना अच्छे से करते हैं और उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो अपने को बता पाएंगे कि वो निकल सकता है या नहीं। बट फिर भी मैं बता के रख देता हूँ कि जैसे सुमंत मैंने बोला कि नहीं, फोक लेग चेंज करना पड़ेगा, तो फिर BMW वालों के पास पार्ट नंबर होगा, तो अपना काम ईजी हो जाएगा फिर। तो इसीलिए अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं BMW के शोरूम में, ताकि उनको जाके हम दिखाएं कि हमारी ज़रूरत क्या है। बिकॉज इस बाइक के जितने भी पार्ट्स हैं इंडिया में अवेलेबल है या नहीं, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि पुरानी बाइक है ना, 2017 या 18 की होगी ये। और इनकी बाइक देखो भाई, रिक्शा रिक्शा रिक्शा, मज़ा आता है इसको चलाने में। और अब क्या, थोड़ा प्रॉपर टेक्निक अपने को समझ में आ गई है हैंडलिंग की, कि कैसे हैंडल करना है, तो थोड़ा सा और मज़ा आ रहा है चलाने में। वेलकम टू मोटर स्पोर्ट्स, क्योंकि इसमें गिरना पड़ना ये सब आम बात है। तो अभी फील हो रहा है कि हाँ भाई, कुछ लाइफ में मैंने अलग किया है। अपन पहुंच गए BMW शोरूम के पास। अरे मिलिंद है क्या? अभी है मिलिंद? कहाँ पर है? कहाँ अंदर है क्या? जेंटलमैन, यहाँ पर तो अपना काम हो गया, आगे बढ़ते हैं।
सो यहाँ हमें मिले मिलिंद भाई ने बताया कि एक बार इसको वर्कशॉप लेके जाना पड़ेगा, वहाँ जाके इसको डायग्नोस करेंगे तब जाके वो बता पाएंगे, क्योंकि उसमें ना एक पूरा अलग अलग पार्ट्स आते हैं, तो सब पार्ट्स मंगाने हैं या कोई कुछ पार्ट इसमें ठीक है वो सब चेक करना पड़ेगा। और प्राइस था क्विक शिफ्टर का अराउंड 60,000 कह रहे हैं। फोकले का प्राइस लगभग सेम 60, 70, 80 तक जाएगा। BMW इज़ द, ऐसे ट्रैफिक में अपनी BMW मैंने काफ़ी चला ली है, अब मैं पक गया हूँ, इसीलिए अपने को ट्रैक पे चलाना है। असली मज़ा तो वही है यारो, स्पोर्ट्स बाइक तुम्हारे पास है और तुम ट्रैक पे चला रहे हो तो ही उसका पोटेंशियल तुम चेक कर सकते हो अपनी बाइक का, और सारा मज़ा उधर ही है। यहाँ पर तकलीफ़ है भाई, तकलीफ़। ऐसे ट्रैफिक में इंजन गर्म होता है, तुम गर्म होते हो, फ्रस्ट्रेशन होता है, वो मज़ा ले नहीं पाता है। लेकिन वही है कि ट्रैक पे चलाने के लिए थोड़ा सा पैसे डालने पड़ते हैं, थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा ही डालने पड़ते हैं लेकिन अगर इतनी महंगी बाइक लिए हो तो थोड़ा पैसा और डाल दो मज़े के लिए। बात तो सही है। कल रात को जब मैं दर्द से तड़प रहा था तब मैं ये सोच रहा था कि मैं गिरा कैसे, क्यों गिरा, गलती क्या हुई। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को, बस वही सारी चीज़ें चल रही थी और ये सोच रहा था कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा क्या करूँ जिससे वो जो चीज़ हुई है वो ना हो। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी ऑफ रोडिंग शुरू कर रहे हैं, ट्रेल राइडिंग करना चाहते हैं, तो आई वुड एडवाइज़ ABS ऑफ मत करो, स्पेशली सामने का, पीछे का ऑफ करोगे तो भी चलेगा। तो इससे पहले जब मैं टूरिंग करता था तो मैं हमेशा जब भी ऑफ रोड पे आता था मैं ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करता था, बिकॉज ट्रैक्शन कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। और अगर ABS में ऑफ भी करता था तो मैं पीछे के ब्रेक का ऑफ करता था, क्योंकि KTM में पीछे के ब्रेक का ABS ऑफ करने का ऑप्शन है, सामने का ABS ऑफ नहीं होता है। और KLX का कैसा है कि अगर आपने ABS ऑफ किया तो मेरे ख्याल से सामने का और पीछे का दोनों का ABS ऑफ हो जाता है, तो वो रिस्की हो जाता है। अगर कोई KLX चलाता है थोड़ा कमेंट करके बताना कि उसका अगर सिर्फ पीछे का ABS ऑफ करना है अपने को तो कैसे कर सकते हैं, सामने का ABS अपने को चाहिए। तो अभी नेक्स्ट टाइम से जब मैं राइड करूँगा तो मैं ABS ऑफ ही नहीं करूँगा, बिकॉज यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसे ऑफ रोड चलाते हुए मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस होता तो फिर बात अलग थी, बट जोश में होश गवा बैठे। कोई बात नहीं, ट्रैफिक से निकलने की अपनी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, निंजा टेक्निक। अभी क्या है ना, भगाने के मूड में नहीं हूँ मैं, भगाने के मूड में एज इन लाइक, मतलब एक टांग मेरी नकली है ना अभी, फिर भी ट्राई करता है। तो यूजुअली मैं ऐसे बंद कर देता हूँ एंड देन R15। अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक को चलाना सीखना है तो R15 इज़ द बेस्ट मशीन। मैंने देखा है कि ट्रैक पे प्रैक्टिस के लिए ज़्यादातर लोग R15 यूज़ करते हैं, बिकॉज उसका राइडिंग पोस्चर जो है ना एकदम अग्रेसिव है, और ट्रैक के लिए थोड़ा वैसे ही चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी बाइक पे भी हो सकता है, लेकिन ये है, अब मैं सोच रहा हूँ ये बाइक को भी लूँ छोटे मोटे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ना प्रैक्टिस के टाइम आप गिर सकते हो, और बड़ी बाइक्स लेके गिरना बोले तो लगेगा भी ज़्यादा और ख़र्चा भी ज़्यादा। तो पहले छोटी बाइक पे प्रैक्टिस करके फिर बड़ी बाइक पे अगर ट्रैक करेंगे तो इजी हो जाता है। ये सोल्यूशन मैंने फाइंड आउट किया, क्योंकि मेरे को ट्रैक पे चलाना तो मैं छोटी बाइक भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। तब तक अपनी बाइक ट्रैक रेडी हो जाएगी। बट ऑफ रोडिंग, ट्रैक, ये सब अलग दुनिया है, यहाँ पर अलग रूल फॉलो होते हैं। और मेरी पहली बाइक जानते हो ना कौन सी थी मेरी पहली बाइक? ज़िंदगी की मेरी पहली बाइक थी यामाहा R15 वर्जन 1। जब नया नया लॉन्च हुआ था ना तभी मैंने लिया था, और उसी बाइक पे मैंने चलाना सीखा है। उससे पहले मेरे को बाइक चलाने नहीं आती थी ढंग से, बस दोस्तों की बाइक पे यहाँ वहाँ बैठ के मैं सीखता था। उसके बाद तो फिर कारवा बनते गया, बाइक लेते गए। इसलिए R15 बहुत ज़्यादा करीब है, यामाहा एज अ ब्रांड बहुत ज़्यादा करीब है। आएगा कभी ना कभी तो यामाहा का ज़माना आएगा इंडिया में, मतलब बड़ी बाइक्स को लेकर, छोटी बाइक्स में तो है ही है। इसी गली में सुमन भाई का वर्कशॉप होना चाहिए। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अरे सुमन भाई कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया भाई। कैसा है पैर? ठीक है ठीक है। क्या क्या उम्र है तुम्हारी? चालू है गाड़ी तो स्टार्ट करके दिखाऊं? हाँ तो ऐसा बोलो ना भाई। ऐसा भी करके दिखाओ क्या?
इस पे फोकस करना, इस पे फोकस करना। देखे अंगारे देखे कि नहीं, मजा आया? अभी बेटे को ये गाड़ी दिलाओगे? अभी ना मुझे ये बाइक को करनी है ट्रैक रेडी, तो आप बताओ कि क्या अपन इसमें कर सकते हैं। ये वाला जो चीज़ है ना, इसमें मुझे उतना अच्छा ग्रिप नहीं मिल रहा है। हाँ, मैंने ना देखा था मोटो जीपी राइडर्स, रबर का कुछ तो यहाँ पर रहता है, मतलब कुछ जिसमें ग्रिप मिलता है बहुत अच्छा टेक्सपेक का आता है, बट वो हर जगह मिलता नहीं है, वो ढूंढना पड़ेगा। ये वाले में ना, मतलब पता नहीं, मे बी शायद लेदर सूट में इसमें ग्रिप मिलेगा। ग्रिप मिलता है इसमें, मेरे में भी यही लगा हुआ है। हाँ, ये उसका है ना, इजी ग्रिप है ना। हाँ वही सेम इजी ग्रिप इजी ग्रिप मिलता है, ग्रिप मिलता है। एक तो अभी शायद मे बी उस पर डस्ट चिपकी हुई है, इसलिए साफ होएगा ना, एक बार अच्छा ग्रिप आ जाता है। इसके ऊपर आता है टेक्सपेक का, वो थोड़ा मोटा रबर होता है। अच्छा, हाँ, बट मेरे हिसाब से ये अभी नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा दबा के उंगली रब करोगे ना, समझेगा। मैं जो राइडिंग पैंट पहनता हूँ उसमें नहीं होता, क्योंकि वो मैश वाले होते हैं। हाँ। लेदर का तो होता नहीं है, लेदर में शायद मिल जाए। कॉस्मेटिकली इसको सेवा की बहुत ज़रूरत है। हाँ बिकॉज ये सब जितना कोरोजन है ना, हाँ, व्हाट आई कैन डू इज़, मैं इसको हल्का सैंडिंग करके ना, प्राइमर करके पेंट मरवा दूंगा, बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। वो मैं कर दूंगा, उसमें कोई खर्चा भी नहीं है। पीपीएफ बदलने का टाइम आ गया हाँ, कि फिर टैंक अपने को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टैंक का पीपीएफ बदलने जाएंगे तो आपका टैंक पैड भी चला जाएगा, साइड ग्रिप्स भी चले जाएंगे, फिर आपको वो नए मंगवाने पड़ेंगे। पीपीएफ का कलर ही चेंज हो गया। ये बहुत हाँ। डिस्कलर हो गया, वही तो, ये यहाँ पर भी पूरा अलग ही कुछ तो हो गया है। गुलाबी सा। हाँ कोई नहीं। तो ये इसमें जो बहुत बारीक बारीक फिटिंग है ना, हाँ, वो अगर 0000 ग्रेड स्टील वूल से निकल गई तो आपका फोक ट्यूब बच गया। अगर वो नहीं निकली, फिर आपको फोक ट्यूब बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जितनी बार अंदर जाएगा वो फोक सील को काटेगा। फिर आपका फ्लूइड लीक करना शुरू हो जाएगा। वो बहुत रिस्की है, क्योंकि वो फ्लूइड निकल के फिर जाएगा ब्रेक डिस्क पे, ब्रेक फेल हो जाएगा। कोशिश करेंगे पहले। हाँ, बिना कोशिश किए मैं हाँ भी नहीं बोल सकता, ना भी नहीं बोल सकता। एक बार हम ट्राई करेंगे, अगर साफ हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर बदलवा लेना। खर्चा है अभी। खर्चा है और इसका मोटा खर्चा है। हाँ, इसका है लंबा। एक उसने बोला था फोक लेग का कम से कम 60 से 70 हज़ार जा सकता है। एक और सोल्यूशन है, मेरे को फिरोज को एक बार पूछना पड़ेगा। उसके पास है एक बंदा, वो इसके सरफेस पे बहुत बारीक टर्निंग करके वापस क्रोम प्लेटिंग कर देता है। अच्छा, सो जान आ जाती है इसमें, स्मूथ हो जाता है वापस। आपको ये रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, बट उसमें भी ले दे के 20-25 खर्चा हो जाता है। अच्छा, बट 60-70 से तो बेटर है। हाँ, एंड उसमें इजीली 4-5 ईयर्स यूल गेट। अच्छा, ज़्यादा भी आ सकता है। हाँ। बस ये है कि आप ना इसका थोड़ा ध्यान रखो, स्पेशली क्योंकि आप सी के पास रहते हो ना। हाँ। वंस इन अ व्हाइल कपड़े पे WD-40, पहले इसको साफ करके कपड़े पे WD-40 लेके पोंछ लिया करो बस, हाँ। कि कोरोजन का इस पे असर ना हो। ऑलराइट जी, बाइक पे जो भी हमारा काम था मैंने सब सुमन भाई को बता दिया है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या ज़रूरत है। ज़रा आप बाइक को देख लें, क्योंकि सुमन भाई इसको ऐसा चमकाते हैं ना, एकदम नई हो जाती है। तो जो ज़्यादा बड़ा काम मुझे लग रहा है ना, वो ये आप देखेंगे ना, यहाँ पर ये कोरोजन की वजह से पता नहीं क्या हो गया, पहले नहीं था ये, तो ये करना है। बाकी पीपीएफ इस बार चेंज करने का प्लान है, अगर आप देखोगे हमारा नाम ही मिट गया यहाँ से, तो ये थोड़ा येलो हो गया, ये पार्ट वाइट, ये पार्ट येलो। तो पीपीएफ को बदलने का टाइम आ गया है। पीपीएफ यहाँ पर भी है, सब जगह पे पीपीएफ लगा है, बट इसका जो डिज़ाइन है ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो जिस वजह से पीपीएफ हर जगह पे नहीं आता है। जैसे यहाँ पर लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, कर देंगे सुमन भाई जैसा भी है। अगर बाइक की डिटेलिंग का कुछ भी काम करना हो, आंख बंद करके आप सुमन भाई पे विश्वास कर सकते हैं। ओसीडी डिटेल स्टूडियो, कोई नहीं, यहाँ पर आ जाओ, सारा काम हो जाएगा तुम्हारा। और जब सुमन भाई बाइक का काम कर रहे होंगे ना, तो सिर्फ आधा घंटा बैठ के इनको देखना, ऐसा लगेगा तुमको कि ये खुद की बाइक बना रहे हैं, इतना पैशनेट है इस चीज़ को लेके। जैसे खुद की बाइक भी यहीं खड़ी है। हाँ, ये सुमन भाई की बाइक है, ये वाली 12.5 साल पुरानी। 12.5 साल लगती नहीं है, 12.5 साल पुरानी है ये। बाकी सुमन भाई के पास और भी बाइक्स आती रहती है, ये सब तो मतलब आते जाते रहते हैं, बट वो याद रखना आप। हाँ, ओके, ऑलराइट। ये शूज़ पहन के मैंने बहुत अच्छा किया। ये शूज़ ने मेरे एंकल को बहुत ही सही तरीके से पकड़ के रखा है, उसको मुड़ने नहीं दिया। तो कल क्रैश हुआ, आज बाइक चलाना शुरू कर दिए। रात को तो लग रहा था चला ही नहीं पाऊंगा, थोड़ा मरम्मत करनी पड़ेगी। बस इसको निकालते हुए थोड़ा ध्यान से निकालना पड़ेगा। ये साइड का निकालने में तो कोई तकलीफ नहीं है अपने को, ये तो यूँ 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 यहाँ पर भी मार लगा है। अल्लाह, ये देखो कैसा हो गया, ये पार्ट दिख रहा है सूजा हुआ,
ये क्या लगा था पता नहीं, बट यहाँ पर पेन है, थोड़ा तकलीफ वाला है ये। ओह देखते सूजन गई कि नहीं गई। अच्छा गावत, ये क्या हो गया? ये पैर सूजा हुआ है, ऐसे देखो, ठीक है। अब ये पार्ट देखो, ये पूरा का पूरा पार्ट काला हो गया है दर्द के मारे। इस तरफ से सूजन एकदम से गई नहीं है, सूजन है, मतलब ये पैर से ये पैर को कंपेयर करो तो समझ जाएगा सूजन है, बट दर्द काफ़ी कम है। ज़बरदस्त मार लगी है अपने को। बाकी आपने देख ही लिया है कि हम अपनी BMW S1000 RR को ट्रैक पे लेके जाने के लिए मशक्क़त तो कर ही रहे हैं, तैयारी भी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने को अभी सॉर्ट करनी है। जैसे अभी जो मेरे बाइक पे टायर है वो ट्रैक वाले नहीं है, वो स्ट्रीट पे चलाने के लिए ठीक है क्योंकि उसमें अच्छे खासे ग्रूव्स है पानी निकालने के लिए। ट्रैक के लिए पिरेली का सुपर कॉर्सा टायर बहुत बढ़िया है, तो वो लगाना है। जब ट्रैक पे जाएगी उससे पहले सारा बाइक का काम कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि अभी बाइक चला ही नहीं रहा था तो मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था। बट ट्रैक पे चलाने के लिए अभी देखो ना, अपन ने चालू कर दिया है ट्रैक राइडिंग छोटी बाइक से, तो धीरे धीरे सीख रहे हैं ताकि बड़े ट्रैक पे अच्छे से मज़ा आए। एंड व्हाट एल्स, हमारी KLX की मरम्मत करनी पड़ेगी। नई बाइक गिरा दी है हमने, बाकी सब बढ़िया है। लिव लाइफ लिव ड्रीम, बूम।